मैं मैं शशि भूषण जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मुझे वैशाली जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के पटल पर जोड़ने का मौका दिया उन्होंने, और जो लोग जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं देख रहा हूँ संगीता वर्मा जी जुड़ी हैं, शशि भूषण जी जुड़े हैं। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और शुभ है। आज से नवरात्र का अनुष्ठान शुरू हो रहा है। आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं नवरात्र के लिए। ये हमारा पहला रूबरू है आप लोगों से वैशाली जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन का। अखौरी जी आपका स्वागत है, साधना कृष्ण जी आपका भी बहुत स्वागत है, और लोग जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम से। और मैं अपना मुझे जो कहने का मौका मिला, आपसे जुड़ने का मौका मिला, मैं ये परंपरा भी है और मेरा ये कर्तव्य भी है कि मैं पहले अपना परिचय दूं आप लोगों को। तो मेरा परिचय कुछ इस तरह है। कमल नाम है मेरा, कमल नाम है मेरा, अभी तक हूँ मैं किशोर, इसीलिए तो कहते हैं लोग मुझे कमल किशोर। वर्मा है मेरे नाम से जुड़ा जैसे कोई गठजोड़, इस जोड़ से पूरा होता है नाम मेरा, वर्मा कमल किशोर। बहुत सैद्धांतिक हूँ मैं, आरा का रहने वाला, व्यवहारिक हूँ मैं, छोरा गंगा किनारे वाला, वही पटना का रहने वाला जो 3 नदियों का करता आलिंगन, गंगा में गंडक, सोन और पुनपुन का करता अभिनंदन। हाँ, मैं हूँ पटना का रहने वाला। मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? जी। मैं कायस्थ कुल गौरव, सरस्वती है माँ हमारी, पिता हमारे राजेश्वर, संगीता है सहधर्मिणी मेरी, शशांक और प्रियांक ये 2 अनमोल रतन है मेरे, एक बायां तो दूसरा दायां हाथ है मेरा। पिता और तात का परंपरा निभा रहा हूँ, भाव अभिव्यक्ति को कलम उठा रहा हूँ। हमारे परिचय में आगे की कुछ पंक्तियाँ इस तरह है। आनंदित होता हूँ मैं करके अपना काम निराला, दूर से चाहे जितनी गरजे मजाल है, आस पास फटक भी जाए, बिजली की तरंगे हों या हो बिजली की ज्वाला, मध्यम हो या विकराला, वज्रपात हो या बिजली के झट, इससे बचना और बचाना ही तो है काम हमारा। रोटरी से जुड़ा हुआ हूँ, विश्व बंधुत्व बढ़ा रहा हूँ, मानव सेवा के संकल्प को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ,
ऐसे ही जीवनचर्या निभा रहा हूँ, जीवन का आनंद उठा रहा हूँ। जी, ये तो हमारी छोटी सी छोटा परिचय है। ये मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, मैं प्रबंधन का विद्यार्थी रहा हूँ। मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हूँ और वो कविता के रूप में प्रकट होती हैं, आगे आती हैं और लोग कहने लगे कि मैं कविता कर रहा हूँ। ये हमारी भाव है जो मैं व्यक्त करता हूँ। और इसका मूल रूप से इसका श्रेय इस लॉकडाउन पीरियड को ही जाता है। मैं पहले से लिखता पढ़ता था, किंतु मेरी रुचि थी भी साहित्य में, किंतु ये जो लॉकडाउन पीरियड हुआ 6 महीने का, इसमें ये हमारा शौक़ और प्रबल हुआ और मैं आपके सामने अपनी कुछ काव्य रचना को लेकर आया हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी बात आप तक पहुँचे। अच्छा लगे तो मैसेज कीजिए, पता तो चले। कविता और मेरा संबंध ऐसा है, ये मैं चंद पंक्तियों में आपको बता रहा हूँ। ना मुक्तक ना लय, ना मुक्तक ना लय, ना तुक का ज्ञान हमें। ना मुक्तक ना लय ना तुक का ज्ञान हमें, ना छंद ना अलंकार ना श्रृंगार का बोध हमें। ना मुक्तक ना लय ना तुक का ज्ञान हमें, ना छंद ना रस ना अलंकार ना श्रृंगार का बोध हमें। बस सजाया है शब्द को सलीके से हमने, जो शब्द थे 2-4 हमारे, व्यक्त किया है भाव हमारे। उपजा है जो विचार अंतर मन में, विभाव अनुभाव जो थे हमारे। मैं तो महज शब्द मात्र हूँ। शरद के चांद की चांदनी में अपने प्रेयसी को लिखा प्रेम पत्र है। दिलों की धड़कन है कविता। मैं तो महज शब्द मात्र हूँ। मैं तो महज एक पात्र हूँ। रंग बिरंगे फूलों की क्यारी, क्षितिज पर उभरते इंद्रधनुष, स्वतः निर्मित प्रकृति है कविता। मैं तो महज एक अंश मात्र हूँ। पर्वत की श्रृंखलाएं, बहती नदी की कलकल, निर्झरते झरना की छलछल है कविता। मैं तो महज एक शिल्पकार हूँ। एक एक कड़ी जुड़ती गई, लड़ी दर लड़ी बढ़ती गई और कविता हमारी बनती गई। तो मैं तो अपनी भाव को व्यक्त करता हूँ और बहुत आसान शब्दों में मैं अपने भाव व्यक्त करता हूँ। अब वही आप लोग मैसेज करें, आपका स्वागत है। और हम आपके साथ ये पहला मौका है जो मैं वैशाली जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के पटल पर आपसे रूबरू हो रहा हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ शशि भूषण जी का, जिन्होंने मुझे इस पटल पर जोड़ा और जोड़ने का मौका दिया।
मंगला रानी जी, आपका स्वागत है। अब मैं एक व्यंग रचना है अर्थ पर मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचाऊँ उसे। तो रचना इस प्रकार है। केंद्र बिंदु में है कौन, केंद्र बिंदु में है कौन, किस पर टिकी हुई है धरती। धर्मशास्त्र और समाज शास्त्र के विद्यार्थी के बीच थी बहस या छिड़ी हुई। यह धरती किस पर है। केंद्र बिंदु में है कौन, किस पर टिकी हुई है धरती। धर्मशास्त्र और समाज शास्त्र के विद्यार्थी के बीच थी बहस या छिड़ी हुई। धर्मशास्त्री ने कहा धरती है शेष नाग पर टिकी हुई। धर्मशास्त्री ने कहा धरती है शेष नाग पर टिकी हुई। समाजशास्त्री बोल रहा था धरती है मानवता पर टिकी हुई। धर्मशास्त्री ने कहा धरती है शेष नाग पर टिकी हुई। समाजशास्त्री बोल रहा था धरती है मानवता पर टिकी हुई। तभी एक अर्थशास्त्री बीच में टपका और बोला ना तो शेष नाग पर ना ही मानवता पर धरती टिकी हुई है। मानो मेरी बात है, धरती है हमारी धरती रोटी पर टिकी हुई, रोटी पर टिकी हुई। घूम रही है धरती अर्थशास्त्र की धुरी पर। घूम रही है धरती अर्थशास्त्र की धुरी पर। कहाँ दिखता है समाज शास्त्र जब बात करबला या अयोध्या की होती है। मसला तो धरती के टुकड़े पर ही आकर टिकती है। बाहर से दिखता है जो समाज शास्त्र, अंदर से होता है वो अर्थशास्त्र। कहाँ दिखता है धर्मशास्त्र, कहाँ दिखता है धर्मशास्त्र जब बात मनुज की होती है। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सब जगह दिखता है अर्थशास्त्र, परंतु नजर नहीं आता है धर्मशास्त्र। अर्थशास्त्र की धुरी पर चलता, अर्थशास्त्र की धुरी पर चलता सियासत की हर चाल। अर्थशास्त्र के कारण ही होता जीवन का सारा जोर घटाव और गुना भाग। बदल जाते हैं संस्कृति, रीति रिवाज और परिवेश हमारे। बदल जाते हैं संस्कृति, रीति रिवाज और परिवेश हमारे। क्या मालूम क्या होता है जीवन में जीत और हार। दो वक्त की रोटी ही होती है आम आदमी का संपूर्ण अर्थशास्त्र। समाजशास्त्र कुछ काम नहीं आता जब होता है प्रबल प्रभावी अर्थशास्त्र। समीकरण सब बिगड़ जाते हैं, यहाँ तक कि रिश्ते नाते दरक जाते हैं, क्योंकि धरती रोटी पर है टिकी हुई। धरती रोटी पर है टिकी हुई। आभार आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपके मंगला रानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से नवरात्र की शुरुआत है। आज प्रतिपदा का दिन है। आप लोगों को नवरात्र की बहुत बहुत बधाई। माँ भवानी आप लोगों की हर इच्छाएं पूरी करें। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सारे लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। शशि भूषण जी का, जो लोग जुड़े हैं उनका स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं
सोच रहा हूँ, एक बहुत लोग बात करते हैं गीता की। गीता, लोग सवाल भी उठाते हैं गीता में क्या है, क्यों महान है गीता। तो हमारा जो सोच है, जो हमने समझा है गीता के विषय। कल्पना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महान ग्रंथों में गीता का स्थान है, और इससे ये एक ऐसा ग्रंथ है कि जितना बार पढ़िए उतनी व्याख्या और उतनी जानकारी और उतना ज्ञान मिलेगा। हमने भी कुछ हिम्मत की है गीता पर अपने विचार रखने के लिए। मैं आपके सामने विश्वनाथ जी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़े हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। हम बात कर रहे थे गीता महान क्यों है, ये हमारा अपना एक विचार है। यूं ही नहीं महान है गीता, यूं ही नहीं महान है गीता। सर्वश्रेष्ठ उपदेश है, दिव्य अमर संदेश है, आस्था और निष्ठा का मिश्रण है गीता। केवल एक ग्रंथ नहीं है, भक्ति भाव का ज्ञान है, विज्ञान है, हमारा विश्वास है गीता। यूं ही नहीं महान है गीता, सर्वश्रेष्ठ उपदेश है, दिव्य अमर संदेश है, आस्था और निष्ठा का मिश्रण है गीता। केवल ग्रंथ नहीं, भक्ति भाव का ज्ञान है, विज्ञान है, हमारा विश्वास है गीता। जीवन की सरिता हमारा प्रेरणा स्रोत है गीता। भारत का मान है, पहचान है गीता। जितना भी कहा जाए गीता पर, मुझे लगता है कि कम है। आगे की पंक्तियां हैं, यूं ही नहीं महान है गीता, नर और नारायण का संवाद है गीता। नर और नारायण का संवाद है गीता। अधिकार देता है नर को जिज्ञासा सब मिटाने का, प्रश्न पूछकर नारायण से दुविधा सब हटाने का। कितनी बड़ी बात है। जिज्ञासा का अधिकार देता है गीता। यूं ही नहीं महान है गीता, नर और नारायण का संवाद है गीता। अधिकार देता है नर को जिज्ञासा सब मिटाने का, प्रश्न पूछकर नारायण से दुविधा सब हटाने का। साफ दिखता है जीवन का दर्शन गीता के दर्पण में, अंततः ज्ञान का भंडार है। भ्रम और अंधविश्वास नहीं, तर्क और विवेक से कर्तव्य का बोध कराता है गीता। कमल जी, डॉक्टर करुणा पीटर कमल जी, आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्यों महान है गीता। यूं ही नहीं महान है गीता, केवल धर्म का उपदेश नहीं, जीवन जीने की कला सिखाती है गीता। जीवन के कुरुक्षेत्र में जब चंचल मन भटकता है, तर्क नष्ट हो जाता है, आत्म कर मन पर नियंत्रण करने का गुण सिखाता है गीता। धर्म कर्म मार्ग पर चलने का संजीवनी देता है गीता। यूं ही नहीं महान है गीता।
यूं ही नहीं महान है गीता। सफलता का मूल मंत्र है, जीवन का सार है, और पुरुषार्थ का कर्मठता का पाठ पढ़ाता है गीता। जब विचलित हो जाए मन, राह दिखाता है गीता। संसार सागर का आलोक स्तंभ है, मानव जीवन का पथ प्रदर्शक है गीता। यूं ही नहीं महान है गीता, यूं ही नहीं महान। ये कुछ थे हमारे विचार। मैं जो समझता हूँ गीता के बारे में वो ये थी। अखौरी चंद्रशेखर जी, आपका स्वागत है। अच्छा लगा आप जुड़े इस कार्यक्रम से। अभी गीता का ही एक अगली कड़ी है। हम हमेशा ये हाथ पर हाथ बैठ सकते हैं, कर्तव्य तो करना है। कृष्ण और अर्जुन के जैसा कोई मित्र नहीं हुआ आज तक इस धरती पर। और अर्जुन जब घिर गए कुरुक्षेत्र में, चतुरंगिनी सेना से घिरे हुए हैं, तो वासुदेव ने गीता के माध्यम से जो कर्तव्य बोध कराया, उस पर हमने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। आप सभी का स्वागत है। हमारे आप से जुड़ने का मुझे मौका मिला। मैं शशि भूषण जी को पुनः आभार प्रकट करता हूँ। ये लॉकडाउन बहुत लोगों को बहुत कुछ देकर भी गया। कम से कम मुझे तो कविता से जोड़ने का प्रेरणा भी मिला। जी, गीता विश्व का महानतम रचना है। सही कहा आपने अखौरी जी। अभी कर्तव्य काम तो हमको करना ही है, उस पर एक रचना है, गांडी उठाओ पार्थ। गांडीव उठाओ पार्थ, यह कहकर विश्वात्मा ने विकट घड़ी में उपदेश नहीं संसार को संदेश दिया। गांडी उठाओ पार्थ, यह कहकर विश्वात्मा ने विकट घड़ी में उपदेश नहीं संसार को संदेश दिया, एक सुलझा हुआ रहस्य दिया। देखा जब पार्थ को बाधाओं से घिरा हुआ, देखा जब पार्थ को बाधाओं से घिरा हुआ, विपत्ति के घड़ी में संकट का तिमिर हटाने को पार्थ के सार्थ ने संदेश संसार को सुस्पष्ट दिया। एकदम क्लियर। जीवन के हर कुरुक्षेत्र में कर्म का मार्ग प्रशस्त किया। असमंजस में फंसे पार्थ को कर्म मंत्र दिया। सागर में भटके नाविक को ध्रुव तारा सा दिशा संकेत दिया, राह दिखाया। मैं मित्र हूं, सखा हूं, सारथी हूं तुम्हारा। मैं मित्र हूं, सखा हूं, सारथी हूं तुम्हारा। मैं भूमिका अपना निभा लूंगा, तुम अपनी निभा लेना। प्रकाश तो मैं दिखा दूंगा, कर्म तुम्हें तुम्हारे बस में है। कर्म से विचलित मत होना, जीवन के मर में
विपत्ति से घिरे अगर तुम, परिस्थिति से तुम्हें ही लड़ना होगा। कर्म का मार्ग चुन, संघर्ष तुम्हें ही करना होगा। गांडीव तुम्हें ही उठाना होगा। गांडीव तो अर्जुन को ही उठाना है, वासुदेव गांडीव नहीं उठाएंगे। कर्म तो करना ही है। जी, अभी कर्म तो करना है। और हमारे युवा पीढ़ी, मैं थोड़ा उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, युवा पीढ़ी के लिए। कुछ लोग हैं जो तुरंत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सफलता असफलता मिला क्या मिला, लोग निराश हो जाते हैं। तो मैं कुछ जल्दी लग रहा है कि बोल दे रहा हूं। निराश न हो यदि ऋतु अनुकूल नहीं। हताश न हो यदि परिस्थिति प्रतिकूल सही। जी करुणा जी, आपका मैसेज, स्वागत है आपका। हमने आपकी किताब के विमोचन के समय में मैं था बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रोग्राम में, जिस दिन आपकी वो किताब का विमोचन हुआ था, मैं था वहाँ। मैं कह रहा था, निराश न हो यदि ऋतु अनुकूल नहीं। हताश न हो यदि परिस्थिति प्रतिकूल सही। कर्म अभी बाकी है, लक्ष्य अभी बाकी है। काम तो बहुत है। हिम शिखर तू अंगद पाओ तू, कुछ भी दुर्लभ नहीं यदि ठान ले तो। यह युवा पीढ़ी के लिए है। हिम शिखर तू अंगद पाओ तू, कुछ भी दुर्लभ नहीं यदि ठान ले तो। विश्राम का यह समय नहीं, राह अभी बाकी है, लक्ष्य अभी बाकी है। आग हूं दीपक नहीं, रुका हूं डरा नहीं हवाओं से। कह दो, आग हूं दीपक नहीं, रुका नहीं डरा नहीं हवाओं से। खड़ा हूं डटा हूं आंधी तूफान वज्रपात से। रात अभी बाकी है, लक्ष्य अभी बाकी है। विपत्तियों से थका नहीं, विपत्तियों से थका नहीं, हौसला अभी घटा नहीं। कह दो चुनौतियों से, चुनौती स्वीकार मुझे। विपत्तियों से थका नहीं, हौसला अभी घटा नहीं। कह दो चुनौतियों से, चुनौती स्वीकार मुझे। पुरुषार्थ अभी बाकी है, लक्ष्य अभी बाकी है। आंधियां चले रास्ते में चट्टान मिले, मंजिल से कह दो। आंधियां चले रास्ते में चट्टान मिले, मंजिल से कह दो। चलता रहूंगा पथ पर निर्भीक अडिग अटल। कोशिश अभी बाकी है, लक्ष्य अभी बाकी है। आंधियां चले रास्ते में चट्टान मिले, मंजिल से कह दो। चलता रहूंगा पथ पर निर्भीक अडिग अटल। कोशिश अभी बाकी है, लक्ष्य अभी बाकी है। जी धन्यवाद करुणा जी का, धन्यवाद, आपका स्वागत है। अभी
चुनाव का माहौल है, बिहार में चुनाव है, तो उस पर एक व्यंग रचना है हमारी। तो मुझे अगर सब्जी खरीदनी होती है तो मैं सब्जी मंडी में जाता हूँ, दवा लेना है तो दवा की दुकान में जाता हूँ। अभी चुनाव में मुझे अपने पसंद का एक नेता पसंद करना था, तो मैं चला गया नेता के बाजार में। जी अखौरी जी, स्वागत है आपका। नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं, सही बोले आप। तो मैं एक दिन चला अपने मनपसंद नेता को ढूंढने खोजने नेता के बाजार में। अब सुनिए इसकी। निकला एक दिन ढूंढने मनपसंद एक नेता। निकला एक दिन ढूंढने मनपसंद एक नेता। चक्कर खा गए हम, लाए कहां से खोज कर ध्रुव तारा सा एक नेता। विकट समस्या थी ये, नेता को लाए कहां से। निकला एक दिन ढूंढने मनपसंद एक नेता। चक्कर खा गए हम, लाए कहां से खोज कर ध्रुव तारा सा एक नेता। असमंजस में पड़ गए हम, भीड़ में जब खड़े दिखे एक जैसा सब नेता। मैं बाजार गया, देखा सारे नेता एक जैसे ही हैं। भीड़ में जब खड़े दिखे एक जैसा सब नेता। सब्जी मंडी के जैसी सज धज कर थी तैयार नेता की बाजार। ग्राहक का सब कर रहे थे इंतजार। चुनावी माहौल है तो ग्राहक का सब कर रहे थे इंतजार। प्रलोभन सब दे रहे थे, लोगों को लुभा रहे थे। ग्राहक का सब कर रहे थे इंतजार। प्रलोभन सब दे रहे थे, लोगों को लुभा रहे थे। कोई जाति को बेच रहा था, कोई धर्म को ललकार रहा था, कोई समाज को वर्ग में बांट रहा था, कोई आरक्षण दिला रहा था, कोई उन्माद फैला रहा था, कोई अल्लाह को याद कर रहा था, कोई राम को पुकार रहा था, कोई राम पर सवाल उठा रहा था, कोई टोपी दिखा रहा था, कोई जनेऊ दिखा रहा था, कोई मंदिर में प्रवेश को रोक रहा था, कोई मंदिर बनवा रहा था। कोई किसान की बात कर रहा था, कोई मजदूर की रट लगा रहा था। किसी मुद्दे की कमी नहीं थी, तो एक बात खल रही थी। किसी मुद्दे की कमी नहीं थी, किंतु एक बात खल रही थी। मुख्य मुद्दा था गौन, नेता थे मौन। किसी के एजेंडे में नहीं था मुद्दा रोटी कपड़ा और मकान। अपनी अपनी डफली बजा रहे थे सब नेता, अपना अपना राग आलाप रहे थे सब नेता, अपनी बात कह रहे थे नेता, ग्राहक को पटा रहे थे सब नेता। ये बात दिगर है, जनता की सूद कहाँ और कब थी इनको। ये बात दिगर है, जनता की सूद कहाँ और कब थी उनको। औरों की कब फिक्र रही है उनको, औरों की कब सुन रहे थे नेता। ये बात दिगर है, जनता की सूद कहाँ और कब थी इनको, औरों की कब फिक्र रही उनको, औरों की कब सुन रहे थे नेता। ऐसे हैं हमारे नेता। चलिए चुनाव के पहले एक भाई दूसरी रचना है, इसमें नेता पर ही है। चुनाव के पहले बहुत सारा शिलान्यास हो गया, काम होगा कब होगा पता नहीं, हुआ।
चकित था देख कर नेताजी को द्वार पर। ये दूसरी रचना है, ये भी व्यंग है, आपको पसंद आए तो मैसेज करिएगा। विभा चरण पहाड़ी जी, आपका स्वागत है। हम लोग नेता की बात कर रहे थे अभी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। मैं एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ शशि जी का। मैं जुड़ा वैशाली जिला साहित्य सम्मेलन से। अभी नेता पर एक और मेरी रचना है। चकित था देख कर नेताजी को द्वार पर, पधारे थे श्रीमान पूरे 5 वर्षों के अंतराल पर। बीच में तो कभी आए नहीं। चकित था देख कर नेताजी को द्वार पर, पधारे थे श्रीमान पूछे 5 वर्षों के अंतराल पर। चमचे उनके चिल्ला रहे थे, नेताजी के चमचे उनके चिल्ला रहे थे, नेताजी के जयकारे लगा रहे थे। विनम्र भाव से हाथ जोड़कर नेताजी अभिवादन सबका कर रहे थे। चुनाव करीब था, चुनाव करीब है सर पर, करबद्ध होकर एहसास वे करा रहे थे। शिष्टाचार हम भी निभा रहे थे, शिष्टाचार हम भी निभा रहे थे। हाथ जोड़कर अभिनंदन उनका कर रहे थे। नेताजी पुराने हिसाब किताब सब निपटा रहे थे, भूल चूक लेनी देनी सब सलटा रहे थे। अगले चुनाव का बिगुल जो बजा रहे थे। नेताजी पुराने हिसाब किताब सब निपटा रहे थे, भूल चूक लेनी देनी सब सलटा रहे थे। अगले चुनाव का बिगुल जो बजा रहे थे। आश्वासन ही सही, आश्वासन ही सही, कुछ तो नेताजी दे रहे थे। उनको एक जॉय ऑफ गिविंग देकर भी खुशी मिलती है। ये बातें नेताजी के लिए है। आश्वासन ही सही, कुछ तो नेताजी दे रहे थे। जनता के बीच जाकर सब्ज बाग दिखा रहे थे। हवा में ही सही पथ का नव निर्माण करवा रहे थे। पिछले चुनाव के वादे इस चुनाव में भी दोहरा रहे थे। ईश्वर को पता है कब होगा इस पथ का निर्माण, लेकिन नेताजी आश्वासन के धरातल पर शिलान्यास का शिलापट आज लगा रहे थे। ईश्वर को पता है कब होगा इस पथ का निर्माण, लेकिन नेताजी आश्वासन के धरातल पर शिलान्यास का शिलापट आज लगा रहे थे। प्रजातंत्र की मासूम प्रजा, प्रजातंत्र की मासूम प्रजा किसी तंत्र को खोज रही थी। अपनी जर्जर सी गली के पथ में राजमार्ग का आनंद ढूंढ रही थी। प्रजातंत्र की मासूम प्रजा किसी तंत्र को खोज रही थी और अपने जर्जर सी गली के पथ में राजमार्ग का आनंद ढूंढ रही थी। धन्यवाद, धन्यवाद कल्पना जी, विभा जी। बहुत अच्छा आपका स्वागत है सभी लोगों का, और हौसला अफजाई के लिए एक बार फिर धन्यवाद आप लोगों का। कल्पना जी, आपका स्वागत है और हौसला अफजाई के लिए धन्यवाद। अभी अब नेता चुनाव तो आता रहेगा, जाता रहेगा, नेता आएंगे जाएंगे,
आश्वासन देंगे, शिलान्यास होगा, शिलापट लगेगा, ये तो रूटीन है। लेकिन कभी कभी मुझे बचपन की बातें भी याद आती हैं, तो मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं उसे, गौर फरमाइएगा। और मैं तहे दिल से, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे रूबरू होकर। ये वैशाली जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के पटल पर हमारा पहला प्रस्तुति है और इतने लोग जुड़े हैं, इनका स्वागत है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे स्कूल डेज का ये बातें हैं, वो इस तरह है। याद आता है वो दिन, वो जमाना, याद आता है वो दिन, वो जमाना, बचपन के वो खेल, वो बहाना बनाना। याद आता है वो दिन, वो जमाना, बचपन के वो खेल, वो बहाना बनाना। स्कूल से छुट्टी के दिन या फिर बहाना बनाकर स्कूल ना जाना। क्या खूब थी दोस्तों के संग मस्ती, वो कागज की कश्ती बनाना। याद आता है वो दिन, वो जमाना, बचपन की वो खेल, वो बहाना बनाना। स्कूल से छुट्टी के दिन या फिर बहाना बनाकर स्कूल न जाना। क्या खूब था दोस्तों के संग मस्ती, वो कागज की कश्ती बनाना। याद आता है घर के बरामदे में रखी चौकी पर अपना हुनर दिखाना। हम सभी लोगों का याद होगा, आप लोगों भी अगर याद करें तो ऐसा ही आपका भी रहा होगा। याद आता है घर के बरामदे में रखी चौकी पर अपना हुनर दिखाना। कभी नई, कभी पुराने पन्ने से, कभी नाव, कभी स्टीमर बनाना। कोई न मिले तो अकेले ही अपने कर कमलों से कश्ती का अनावरण कर देना। याद आता है बारिश की बूंदें और घर के ओटे पर पानी का जमना। रोमांचित करता था उन दिनों कागज की उस कश्ती को पानी में चलाना। याद आता है बारिश की बूंदें, घर के ओटे पर तक पानी का जमना। रोमांचित करता था उन दिनों कागज की उस कश्ती को पानी में चलाना। दो चार बूंदें तो ठीक, दो चार बूंदें तो ठीक, ज्यादा पड़ने पर कश्ती का डूब जाना। फिर नई कश्ती बनाना, बारिश के पानी में फिर कश्ती चलाना। दो चार बूंदें तो ठीक, ज्यादा पड़ने पर कश्ती का डूब जाना। फिर नई कश्ती बनाना और बारिश के पानी में फिर कश्ती चलाना। वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे, बारिश के पानी में कागज की कश्ती को चलाना। ख्वाहिश एक ही थी, कश्ती हमारी दूर तक जाए। डर था कश्ती हमारी कहीं डूब न जाए। अच्छा लगता था कश्ती को डूबने से बचाना। छतरी लेकर उसे चलाना, फिर छपाक छपाक कर खुद भीग जाना। माँ का खूब डांट खाना, हल्दी वाली दूध पीना और विक्स लगाकर सो जाना। याद आता है सुहाना वो दिन, वो जमाना। जी आपका स्वागत है कल्पना जी, शशि जी। अभी यादें हैं। धन्यवाद शशि जी, आपने, आपके कारण मैं जुड़ा। अभी हाल में एक शहर है अपने देश का, हाथरस। तो अभी हाल फिलहाल एक घटना घटी है। इस शहर जाना जाता था काका हाथरसी के नाम से। हाथरस का नाम आने से ही काका हाथरसी की याद आती है। तो ये मैं चाहूँगा कि ये बहुत रिसेंटली हमने ये लिखी है।
देख काका, मैं काका हाथरसी को विश्वनाथ जी आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। मैं कमेंट देख रहा हूँ सर। काका हाथरसी को हमने उन्हीं को ध्यान में रख के रचना की है। देख काका नजर लगी तेरे शहर को, देख काका नजर लगी तेरे शहर को, चर्चा शहर का आम हुआ। देख काका नजर लगी तेरे शहर को, चर्चा शहर का आम हुआ। का कहो ठहाकों का शहर था, आज भय का माहौल हुआ। हाथरस का नाम सुनने से ही एक जेहन में हंसी मजाक ठहाके, इसका एक चित्रण, एक इमेज बनता था, जो गत सप्ताह में जो घटना घटी वहाँ उससे एकदम बदल गया चीज़ें। तो देख काका नजर लगी तेरे शहर को, चर्चा शहर का आम हुआ। कहो ठहाकों का शहर था, आज भय का माहौल हुआ। हास रस में भींगा शहर था, हास रस में भींगा शहर था, आज भय रस में तब्दील हुआ। हास रस में भींगा शहर था, आज भय रस में तब्दील हुआ। जहाँ छूटते थे बाण व्यंग के, आज धरा लहू लुहान हुआ। देख काका तेरे शहर में फव्वारे हंसी के फूटती जहाँ थी, देख काका तेरे शहर में फव्वारे हंसी की फूटती जहाँ थी, गूंजती थी जहाँ ठहाके, आज सरेआम मानवता शर्मसार हुआ। गुम हो गई वो गुदगुदी, गुम हो गई वो गुदगुदी, किलकारी मानो खत्म हुई। आज खूब हो रही है सियासत, चौक चौराहे मैदानों में, हंसी खुशी मानो लुप्त हो गई। एक युग जैसे बदल गया, दरिंदों ने धाक जमा ली, लक्ष्मण रेखा पार हुई। गुम हो गई वो गुदगुदी, किलकारी मानो खत्म हुई। आज खूब हो रही है सियासत, चौक चौराहे मैदानों में, हंसी खुशी मानो लुप्त हो गई। एक युग जैसे बदल गया, दरिंदों ने धाक जमा ली, लक्ष्मण रेखा पार हुई। तेरे शहर में एक और निर्भया दरिंदगी की शिकार हुई। कह काका की वो बातें, वो सब बातें, आज भूली बिसरी बात हुई। तेरे शहर में एक और निर्भया दरिंदगी की शिकार हुई। कह काका की वो सब बातें, आज भूली बिसरी बात हुई।